समाज में दोगला जीवन जीने के लिए लोग कितना मजबूर है। ज़्यादातर पूरा समाज ही दोगला जीवन जीता है और सभी को उसी तरह जीने में मजबूर करता है। समाज खुद भ्रष्ट है, अच्छी अच्छी बातें तो करता है, नियमों की संस्कारों की बातें तो करता है, पर वे सब बातें करने के लिए और दिखाने के लिए ही होता है। हर कोई दोगला जीवन जीता है, इसीलिए सच्चाई से कभी मिलन होता ही नहीं। सच्चाई इसीलिए जान ही नहीं पाते हैं कभी भी। इंसान अपने स्वभाव के अनुसार समाज में रहकर जी ही नहीं सकता है। यही कारण है दोगलापन की। और वे नियम की, संस्कार की बातें इतना आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि जो वे खुद ही होते नहीं है। फिर भी उनमें थोड़ा भी झिझक नहीं होता है। वे भीतर कुछ भी मनमानी करे, पर समाज में समाज के अनुसार चलता हुआ दिखाई पड़ने से हो जाता है। यही कारण है लोग सच को जान नहीं पाते हैं, सत्य की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, मुक्ति की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। जब तक दोगला जीवन जिएंगे तब तक उसी जीवन को ही ठीक करते करते समय बीत जाएगा, क्योंकि दोगला जीवन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ता है। फिर ध्यान पूरा उसी में ही चला जाता है। फिर सच के प्रति, सत्य के प्रति, मुक्ति के प्रति ध्यान जाता ही नहीं। फिर हम इसी समाज के घेरे में, दलदल में, बंधन में फंसे के फंसे रह जाते हैं। हमें मुक्त होना है, सच को जानना है, स्वयं को जानना है, तो हमें अकेले ही यात्रा करना पड़ेगा। यात्रा का अर्थ यह नहीं है कि घर छोड़कर कहीं चले जाना, स्वयं का खोजी करना, सच झूठ को अच्छे से देखने का कोशिश करना, समाज की नियमों को अच्छे से देखना और मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है इसको देखना, अपना रास्ता बना के अपना रास्ता चलना हमें स्वयं को ही करना पड़ता है। हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। हम जीवन जीते ही नहीं। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, इसके बारे में भी सोचकर हम ही परेशान हो जाते हैं। जैसे कि कोई अपनी दैनिक जीवन में जो भी कर रहा है उसको छोड़कर कुछ दिन या कुछ महीना विश्राम करना चाहता है, बिस्तर पर पड़े रहना चाहता है, कुछ काम करना नहीं चाहता है, कुछ मनन चिंतन करना चाहता है। समाज में रहोगे, परिवार में रहोगे तो कुछ समय भी अपने लिए निकाल पाना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर कमाई भी अपना कुछ ना हो तो हम बहुत आलसी, निकम्मे, कुछ काम ना आने वाले बन जाते हैं। घर के साथ साथ समाज भी कोसने लगता है। ना हम अपनी खा पाते हैं, ना अपनी मर्जी से चल पाते हैं, ना हम अपनी मर्जी से कुछ कर पाते हैं, ना हम अपनी मर्जी से कुछ ना कर पाते हैं। समाज में हर चीज का नियम है। आप किस उम्र का हो उसके लिए भी नियम है। आप स्त्री पुरुष कौन हो उसके लिए भी नियम है। बिना नियम का यहाँ कुछ भी नहीं है। समाज की इस नियम को ही नियम बना लिया तो फिर तो जीवन दोगला होगा ही।
जैसा पसंद नहीं है वैसा बनना पड़ता है। धीरे धीरे आदत बन जाता है और के ऊपर भी थोपने लग जाते हैं। और जैसे जीना पसंद होता है, या तो वे दमन होता है या दोगले होकर ही जीना पड़ता है, और ये दोनों ही ठीक नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं छोटी शहर में, गांव में लोग कितना संस्कारी है, अर्थात ठीक ठाक कपड़े पहनते हैं, बड़ों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, कुछ बुरा चीज खाते पीते नहीं दिखाते, मीठी बोलने वाली या बोलने वाला संस्कारी दिखाई पड़ते हैं। और उसको बड़े शहर में जाने का मौका मिला तो कुछ दिन में ही उसका सारा ढंग बदल जाता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे वहाँ का हाव भाव देखकर बदल रहा है, नहीं, पहले से ही मन में है कि मैं यहाँ से कहीं और जगह जाऊं तो ये सब करूँगा, ये सब पहनूंगा, ये सब खाऊंगा, ऐसी जगह जाऊंगा। वे जल्दी से बदल जाते हैं, जैसे जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ तो सुनने में यहाँ हुआ कि आज़ादी मिलने से लोग और बिगड़ जाते हैं, पर यहाँ प्रश्न यहाँ है कि कैसी आज़ादी मिलने से बिगड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बंधन, बहुत ज़्यादा दमन के बाद आज़ादी मिल जाए तो उस आज़ादी को संभाल पाना बहुत मुश्किल ही होगा। कोई कोई उस आज़ादी को होशपूर्ण होकर जी भी लेते हैं और मुक्त भी हो जाते हैं, पर किसी किसी को ये आज़ादी बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए समाज में जो भी नियम हो, जो भी संस्कार हो, वो तो रहेगा ही, पर हमें अपने घरों पर, अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपना घरों में, अपने परिवार में ही स्वतंत्र जीने की शिक्षा देना पड़ता है। स्वतंत्रता की अर्थ भी बताना पड़ता है, और किसी के लिए बहुत ज़्यादा बंधन भी क्रिएट नहीं करना चाहिए। सबको हक है आज़ाद जीने की। हम अपने ही घर में आज़ाद होकर जीते हैं तो फिर हम संसार में कहीं भी जाए, हम ऐसे ही जिएंगे। हम में भीतर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। समय के अनुसार, जगह के अनुसार कुछ चीज़ें परिवर्तन हो सकता है। ना हम बहुत उत्सुक बनेंगे, ना हम बहुत निराश बनेंगे। अपनी एक स्थिति होती है, उस स्थिति में अच्छे से जीवन जी सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बंधन के बाद, बहुत ज़्यादा दमन के बाद और खुद में ही खुद को अच्छे दिखाने की दबाव है, सही दिखाना चाहते हैं, संस्कार वाले दिखाना चाहते हैं, अच्छे बने रहना सबके नज़र में चाहते हैं, उनको फिर आज़ादी मिला या ऐसी जगह मिला जहां उसका पहचान का कोई ना हो, तो फिर वे अपने ही आज़ादी को संभल पाना असमर्थ हो जाते हैं। और बहुत कम ऐसे भी होते हैं कि उस आज़ादी को भी समझ पाते हैं और अपने जीवन सीधा साधा सच्चे ढंग से जीते हैं और जीवन में मुक्त होते जाते हैं। हमें कुछ बुरा ही करने के लिए आज़ादी नहीं चाहिए। आज़ादी का बात बस हम बुरा ही करने के लिए तो नहीं करते। किसी को नाचने का मन है तो नाच पाए, किसी को गाने का मन है तो गा पाए, किसी को कुछ खेलने का मन करे तो खेल पाए, किसी को हंसने का मन करे, किसी को नाटक करने का मन करे तो कर पाए।
आजकल ये सब तो बहुत दिखाई पड़ता है, पर हम अपने मन के मुताबिक कुछ भी कर नहीं पाते हैं। हम कुछ भी करने के सोचते हैं तो हम बड़े लेवल तक सोच लेते हैं, फिर उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है, फिर दूसरों के मुताबिक ही हमें कुछ करना पड़ता है। हम अपने ढंग से, अपने मर्जी से, अपनी मन से कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर पाते। आगे जाकर यही कमाने का जरिया बन सकता है। ऐसा दिखाई पड़ा तो घर वाले भी थोड़ा बहुत साथ देते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि आजकल माँ बाप ही ये सब में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर उनके पीछे भी बहुत बड़ा मकसद ही है। फिर उनको लगे कि ये सब में ये आगे नहीं बढ़ सकता, फिर दूसरे चीज में दबाव देने लगते हैं। बचपन से ही माँ बाप भी बच्चे को पढ़ाई करवाना हो, खेल कूद करवाना हो, संगीत सिखाना हो, नाच गान करवाना हो, सबके पीछे उनका स्वार्थ है ही। कोई कोई ना जानकर इसी को ही प्यार कहते हैं। कुछ ना कुछ तो सिखाना ही है बच्चों को, ये सोचकर कराते हैं। ठीक भी है, पर हम बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करना चाहता है, किस क्षेत्र के ऊपर उसका रुचि है, किस तरह का उसका स्वभाव है, किस तरह का गुण है, वो देखकर हम चीजों को नहीं चुनते हैं। हम अपनी मर्जी से चुनकर उन्हें दे देते हैं। हम अपने बच्चों का रुचि देखेंगे, स्वभाव देखेंगे और थोड़ा बहुत उसमें सुधार की जरूरत है तो सुधार भी करना है। बच्चों से पूछना नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो, बचपन से ही उसका स्वभाव देखना है। जो काम उसको करने में आसान लग रहा हो, उसको अच्छा लग रहा हो और वे मुश्किल चीजें भी आसानी से कर रहा दिखाई पड़ रहा हो, उसके अनुसार हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। बचपन से ही एक स्वतंत्रता, आजादी देना चाहिए, प्रेम भरपूर देना है और अपने बंधन में बांधना नहीं है। आजाद होकर जी सके और आजाद होकर जीना ही सिखाना है। हर किसी को स्वतंत्र जीवन ही मिला है, पर अब सबको आदत हो चुका है, इसलिए स्वतंत्र जीवन मिलने से भी जी नहीं सकते हैं और जीना भी नहीं चाहते हैं। जैसे कि पिंजरा की सुगा, बहुत साल पिंजरा में रहने के बाद उसका दरवाजा खोल देने से भी वे भागती नहीं। उसको भगा भी दिया जाए, फिर वे वापस उसी के भीतर आ जाएगी। ऐसा ही सबका जीवन हो गया। पहले तो वो भी बहुत सारे चीज करना नहीं चाहते थे जो अभी कर रहे हैं, पर अब ये आदत हो चुका है। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ दबाया, कुछ और करना चाहते थे, कुछ और किया। ऐसा ही उनका जीवन हो गया और वे समझते हैं ऐसा ही है जीवन। और आने वाला जो पीढ़ी है उनके ऊपर ये सब थोपते हैं। समय बीतता जाता है और लोग अपना हाल भूल जाते हैं। समय में अपने ऊपर कितना दबाव था वो भूल जाते हैं। किसी और ढंग से जीना चाहते थे, जी नहीं पाए और किसी और ढंग से जी रहे हैं। परिस्थिति पहले का जैसा नहीं, बहुत कुछ बदल गया, पर दबाव जो है वे पहले का जैसा ही है या उससे भी बुरा हाल है।